नमस्कार। और एक नया वीडियो लेके आए हो आप लोगों के लिए। यहाँ पर हम बात करेंगे एफर्मेटिव टू नेगेटिव सेंटेंस। अगर किसी भी एफर्मेटिव सेंटेंस को आप नेगेटिव में बदलेंगे तो कैसे किया जाता है और किस तरीके से किया जाता है, इस पर आज हम बात करेंगे फुल टॉपिक से ज़्यादा आपके लिए 10 मिनट खर्च होगा, लेकिन ये गारंटी है इसके बाद आपको इस टॉपिक्स पर कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला रूल होता है, यहां पर देख लीजिए, एक सेंटेंस लिख रहा हो, वी आर प्लेइंग फुटबॉल। वी आर प्लेइंग फुटबॉल, इस पर हम बात करेंगे। इस सेंटेंस को हम कैसे नेगेटिव करेंगे। नेगेटिव करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, अगर कोई भी सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब है, अगर किसी सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब है तो हम क्या करेंगे, उसके साथ नॉट लिख देंगे। जैसे कि वी आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। वी आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। अगर किसी सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब है, आपको पता है ऑक्सिलरी वर्ब क्या क्या है, हमने भी पहले कुछ वीडियो में बताया हुआ है, फिर भी याद दिला देता हूँ आपको। जैसे कि एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, शैल, शुड, कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, डू, डिड, डज, मस्ट, नीड, टू, ought to, इस तरह के जो ऑक्सिलरी वर्ब्स है उसके साथ हम क्या करेंगे, नॉट ऐड करेंगे। आप इसको यह ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि aren't, आपका मर्जी, जैसे भी हो आप लिख सकते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब के साथ आपको क्या करना होता है, नॉट ऐड करना होता है। और एक सेंटेंस लीजिए, जैसे कि शी कैन सोल्व द सम। शी कैन सोल्व द सम, ये और एक सेंटेंस है, इस पर भी क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, शी कैन नॉट सोल्व द सम, इस तरह से लिखेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हम नॉट ऐड कर दिया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कांट, जो कंस्ट्रक्शन है वो भी आप लिख सकते हैं, शी कांट सोल्व द सम। इस तरह से हम एफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव कर सकते हैं। ये था पहला रूल। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया। दूसरा रूल होता है क्या, एफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव करने के लिए दूसरा रूल होता है, यूज डजंट। एक सेंटेंस देखिए यहां पर, शी प्लेज द पियानो। शी प्लेज द पियानो, ये सेंटेंस है। अगर कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में रहता है और वर्ब के साथ एस और ई एस युक्त होता है, ऐड किया हुआ होता है, यानी सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में डजंट लिखेंगे। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच डजंट लिखेंगे। डजंट लिखने के बाद वर्ब के साथ जो एस और ई एस रहेगा इसको हम मिटा देंगे। इस एस और ई एस के लिए ही हमने डज यूज किया और नेगेटिव के लिए हमने नॉट यूज किया। तो शी डजंट प्ले द पियानो। शी डजंट प्ले द पियानो, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। तो आपको फिर से बताता हूं मैं, और एक एग्जांपल लीजिए, जैसे कि द बॉय ड्राइव्स द कार। ड्राइव्स द
कार। इस सेंटेंस को देखिए, यहाँ पर वर्ब है ड्राइव, इसके साथ एस ऐड किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे द बॉय। वर्ब लिखने से पहले हम क्या करेंगे, डज नॉट लिखेंगे। वर्ब से पहले सब्जेक्ट के बाद, यानी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हम डज नॉट लिखेंगे। डज नॉट लिखने के लिए हम क्या करेंगे, एस हटा देंगे। डज नॉट ड्राइव द कार। ये हो गया आपके लिए नेगेटिव सेंटेंस। इस तरह से हम किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया क्या? अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के वर्ब के साथ एस और ईएस ऐड किया हुआ रहेगा। तब क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में डज नॉट लिखेंगे और वर्ब के साथ जो एस और ईएस था इसको हटा देंगे, तो ही नेगेटिव बन जाएगा। तो ये था दूसरा रूल। एफर्मेटिव टू नेगेटिव के लिए जो तीसरा रूल है वो है डोंट। यूज डोंट। आपको क्या करना है, जैसे कि दे प्ले क्रिकेट। इस सेंटेंस को देखिए, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर या और कोई भी पर्सन रहेगा तो क्या होगा, वर्ब के साथ एस और ईएस ऐड नहीं होगा। इस नियम से अगर कोई भी वर्ब के साथ, किसी भी वर्ब के साथ एस और ईएस ऐड नहीं किया हुआ रहेगा, तब हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हम डू नॉट यूज करेंगे, डू नॉट। और बाकी जो सेंटेंस है एक कॉपी कर देंगे, प्ले क्रिकेट। यहाँ पर देखिए, वर्ब के साथ एस और ईएस ऐड नहीं किया हुआ था, इसीलिए हमने वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में डू नॉट लिख दिया। ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। दे प्ले क्रिकेट, दे डोंट प्ले क्रिकेट, हो गया नेगेटिव। इतनी आसानी से आप कर सकते हैं। इस पर एक सेंटेंस आपको देता हूँ, ये करके आप लोग कमेंट में जरूर लिख देना इसको नेगेटिव करके। जैसे कि वी डू आवर होमवर्क्स। इस सेंटेंस को कमेंट में जरूर बताना। एफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव करने के लिए जो चौथा रूल है वो है यूज डिडंट, यानी डिड नॉट। आपको क्या करना है, आपको एक सेंटेंस में बताता हूं, जैसे कि तरुण आस्क्ड मी ए क्वेश्चन। इस सेंटेंस को देखिए, तरुण आस्क्ड मी ए क्वेश्चन। यहाँ पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ जुड़ा हुआ है। जो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा, इसको अगर हम नेगेटिव करेंगे तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हम लोग लिखेंगे डिडंट, यानी डिड नॉट। और बाद में जब वर्ब लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर B1 यूज करना होता है। यहाँ पर देखिए, ये गलती मत करना, यहाँ पर B2 है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यहाँ पर B1 है, फिर भी ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने डिड नॉट यूज किया हुआ है। बाद में जो सेंटेंस बाकी रहेगा लिख दीजिए क्वेश्चन। ये हो गया आपके लिए नेगेटिव सेंटेंस। फिर से बताता हूं, अगर किसी भी सेंटेंस का टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, अगर कोई भी सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा, तो इसको जब हम नेगेटिव करेंगे एफर्मेटिव से, तब हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच डिडंट लिखेंगे। और लिखते के समय, बाकी जो सेंटेंस था उसको लिखने के समय हम क्या करेंगे,
वर्ब का फास्ट फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर डिडंट लिख दिया है, डिड यानी पास्ट टेंस लिख दिया है, इसीलिए यहाँ पर वर्ब का फास्ट फॉर्म होगा। और एक सेंटेंस देखिए, जैसे कि शी ब्रॉट एन एप्पल फॉर मी। यहाँ पर आप अगर देखेंगे ये ब्रॉट है, यानी B2 ब्रिंग का सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखने से पहले डिडंट लिखेंगे, डिडंट। ये ब्रॉड जो वर्ब है इसका B1 यूज करेंगे, B1 होता है ब्रिंग एन एप्पल फॉर मी फुल स्टॉप। ये हो गया आपके लिए नेगेटिव सेंटेंस। इस तरह से ये चारों रूल्स फॉलो करके हम किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव में बदल सकते हैं, एफर्मेटिव से नेगेटिव में बदल सकते हैं। यहाँ पर आपको और एक बात जरूरी से जानना है, बहुत जरूरी होता है जानने के लिए, जो है अगर सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई सेंटेंस अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है, अगर कोई सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ है तो इसका नेगेटिव करने के लिए हमें कुछ अलग सा करना पड़ेगा। कोई भी सेंटेंस अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है तो इसके लिए ये चारों जो फॉर्मूला है अपनाना पड़ेगा किसी एक को, और इसके साथ और एक नया बात ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, मिल्क इज व्हाइट, ये जो सेंटेंस है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी चिरंतन सत्य है। अगर कोई भी सेंटेंस चिरंतन सत्य है यानी यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो अब हम क्या करेंगे, ये तो पहला वाला रूल में हो गया, यानी मिल्क इज, इसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब है, इसके साथ नॉट लिखेंगे। लेकिन मिल्क इज नॉट व्हाइट अगर लिख देंगे तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं रहेगा, मीनिंग चेंज हो जाएगा। इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये आखिर में जो एडजेक्टिव रहेगा इसका ऑपोजिट हम लिखेंगे। जैसे कि व्हाइट का ऑपोजिट होता है ब्लैक, यानी मिल्क इज नॉट ब्लैक यानी व्हाइट। इस तरह से हम यूनिवर्सल ट्रूथ जो सेंटेंस होते हैं इसको नेगेटिव कर सकते हैं। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए कमेंट में जरूर बताना, जैसे कि The sun rises in the east। इस सेंटेंस को नेगेटिव करके आप लोगों को कमेंट में बताना है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल हुआ है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स।